Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए सभी को नमस्कार, नमस्ते नमस्ते और इस अद्भुत ऑन पैसिव दिन पर आपको बधाई। मुझे आशा है कि हर किसी का दिन मेरे जितना ही अच्छा होगा। ये कॉर्पोरेट वेबिनार से एक अपडेट होने जा रहा है जो हमने पिछली रात किया था और मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ यार। अगर आप पंक्तियों के बीच में पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी अच्छी जानकारी थी और हम इस सबको एक तरह से पेश करने जा रहे हैं। तो चलो इसके साथ शुरुआत करें। और मुझे ये पसंद आया कि श्री मुअर ने इसे कैसे शुरू किया। उन्होंने कहा, अरे बधाई हो, ठीक है, हमने हाल ही में बहुक्षेत्रों में अपने सबसे मजबूत और उच्चतम स्तर के एआई क्लाउड कंप्यूटिंग को एक से अधिक क्षेत्रों में लॉन्च किया है। मेरा मतलब है कि वे महाद्वीपों में फैल रहे हैं और आप जानते हैं कि तकनीकी टीमें काफी समय से इस पर काम कर रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, केवल ये हो गया है यार, यह एकदम सही है और यह हमारे लाभ के लिए काम कर रहा है। और अंत में हम अगले सप्ताह 16 तारीख को ओ कनेक्ट की नई रिलीज की उम्मीद कर रहे हैं। इसे ठीक किया जा रहा है ताकि दृश्य दिखाई दे सके। हो सकता है कि यह बहुत अलग न लगे, लेकिन आप तुरंत ध्यान देंगे कि हमें रिफ्रेश नहीं करना होगा और यह स्वचालित रूप से स्वचालित हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी रोमांचक चीजें हैं। इसलिए आपने सही सुना, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला मंगलवार है वो हमें प्रदर्शन के अगले स्तर पर ले जाने वाला है। चाहे हम बात कर रहे हो, आप 5 या 5 मिलियन लोगों को जानते हैं। मुझे लगता है कि लूपिंग खत्म होने वाली है, सिस्टम बहुत तेज होने वाला है। आप जानते हैं कि ओ कनेक्ट है, ओ 1 तक पहुंचने वाला है, एक तरह से प्रदर्शन और ऑडियो और गति और सहमति की नई ऊंचाई। आप इसका अर्थ जानते हैं, एक ही समय में कितने सत्र खोले गए हैं। इसलिए हम वहां कुछ रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर हम मल्टी के साथ एक नए शीर्ष पर पहुंच गए हैं। क्षेत्रीय ओह नेटवर्किंग चल रही है। ओ कनेक्ट जाहिर तौर पर हमारा भी है। आप जानते हैं कि यह एक प्रमुख उत्पाद है जो आ रहा है और हम इसके अगले संस्करण को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ये कहा गया है कि कुछ चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। ओह देखने जा रहा हूं, ओह इसमें शामिल है। सही ओह जब ये सामने आएगा, ओह जैसे ओह प्रस्तुति अनुभाग और व्हाइट बोर्ड अनुभाग, ओह मेजबान और सहमेजबान के लिए कुछ सहयोगात्मक कार्य करने की क्षमता होगी। ओह इससे मेरा मतलब है ओह होस्ट या सह होस्ट के रूप में नियुक्त उपयोगकर्ता के पास चित्र बनाने या डूडल बनाने की क्षमता होगी या जो कुछ भी आप जानते हैं। वे स्क्रीन पर परिवर्तनों को चिन्हित करने में सक्षम होंगे और ओह का उपयोग करके जब वे कब होंगे, वे स्क्रीन शेयर का उपयोग कर रहे हैं। उपस्थित लोग भी वक्ता बनने के लिए अनुरोध करने में सक्षम होंगे। मेजबान उन अनुरोधों की एक सूची देखने में सक्षम होगा और वे मेजबान के पास उस अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता होगी। संयोग से मैं ऑन पैसिव पर एक अन्य चार्टर सदस्य के साथ बात कर रहा था और यह हमारे लिए कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। उसका नाम एलेन रियोम था और वह मेरे लिए अच्छी तरह से पुष्टि कर रही थी। हम जिस मंत्र पर चर्चा कर रहे थे, आप जानते हैं कि यह हमारे कुछ लोगों के लिए चुनौती है। डी समुदाय में सदस्य ओह का कारण यह था कि पैनल ब्लॉक या पैनल पर ब्लॉक जो दृश्य हम देखते हैं वे कभी कभी खाली दिखाई देते हैं या स्पीकर दिखाई नहीं देते हैं और वे शिफ्ट हो जाते हैं और इस तरह की बात। श्री मुआर ने विशेष रूप से पैनल लेआउट के बारे में बात की थी। यह कहा जा रहा है कि इस पर ध्यान दिया जा चुका है और इस महीने की 20 तारीख को उपस्थित लोगों को वही दृश्य दिखाई देने लगेंगे जो स्पीकर करते हैं और साथ ही अधिक आधुनिक डिजाइन भी। इसलिए आप अब और अधिक विशेष रूप से अंतर नोटिस करने जा रहे हैं। मंगलवार को ओ कनेक्ट की नई रिलीज को एक तरह से इसकी त्वचा के साथ और अधिक करना है। यह इसके एआई घटकों की कार्यक्षमता या एआई ओह के साथ कार्यक्षमता की तुलना में इसकी उपस्थिति के साथ अधिक करना है और मैं निष्क्रिय रूप से उस पर काम कर रहा हूं। एआई संचालित चीजें ओ कनेक्ट के पहलुओं को सही करती हैं, जिसमें ओह अनुवाद, क्लोज कैप्शनिंग, वर्चुअल बैकग्राउंड, वीडियो बैकग्राउंडिंग, ओह शोर रद्दीकरण, सांकेतिक भाषा, डिजिटल अवतार, हमारे टेक्स्ट से ऑडियो, ऑडियो से ऑडियो, ये सभी चीजें सही हैं। श्री मुअर्स ओह ने संकेत दिया कि वे काम कर रहे हैं इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए। इन पर 1 साल से अधिक समय तक काम किया। मुझे पता है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में से एक में इसके बारे में बात की थी और हमने इन चीजों को लगभग 3 साल पहले शुरू किया था और हम अभी भी बाजार से आगे हैं। भले ही हम पहुंच गए हों, इन चीजों के कई व्यवहारिक संस्करण हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। ओह श्री मफारा ने संकेत दिया है कि हमारे पास नहीं है। ओह हमने नहीं किया है, हमने उन्हें बाजार में नहीं लाने का फैसला किया है क्योंकि वे ओह के बजाय बार बढ़ाने का विकल्प चुन रहे हैं। एक तरह से कुछ बेहतर गुणवत्ता विकसित करने का अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप हमें जितना चाहिए था उससे थोड़ा अधिक समय लगा है। लेकिन इससे हमें अधिक सुविधाओं को एकीकृत करने और अपनी स्केलेबिलिटी पर काम करने की अनुमति मिली है, लेकिन हमने उन्हें लाने का निर्णय नहीं लिया है।
बाजार अभी भी आ रहा है, वे किसी भी दिन हो सकते हैं और ओह मुझे लगता है कि ओह जीन के रूप में हमारे मित्र जीन ओलिवा ने वेबिनार पर कहा था। आप जानते हैं कि उन्होंने संकेत दिया था कि इनमें से प्रत्येक एआई घटक एक तरह से अलग हो गए थे, इसलिए ये सब हमारे लिए अच्छा है। अभी श्री मुआरा ओह ने ओ डोमेन के बारे में भी बात की है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं जैसे निष्क्रिय पर गूगल और गोडैडी अभी आधिकारिक तौर पर एक मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास डोमेन नाम जारी करने की क्षमता है। ठीक है, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उनके प्रत्येक सदस्य के पास हमारे प्रत्येक सदस्य का अपना स्वयं का डोमेन नाम हो सकता है। श्री मुआ ने इसे इस तरह से समझा कि जब आप पैदा होते हैं तो आपको एक नाम मिलता है और ये दर्शाता है कि आप कौन हैं। ठीक यही बात यहाँ भी है, जब आप अंदर आते हैं तो ऑन पैसिव होते हैं और आपको अपना डोमेन नाम मिल जाएगा जो कि वह आपका होगा। यही आप है वह। इसका मतलब ये है कि जब हम पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से निष्क्रिय हो जाते हैं तो हमें अपना नाम, अपनी निजी पहचान, अपनी अनूठी डिजिटल संपत्ति अधिकार, बौद्धिक संपदा और प्राप्त होता है। वो इंटरनेट रियल एस्टेट का हमारा हिस्सा बन जाता है और यह एक महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, ऐसा कहने के लिए ये हमारी इंटरनेट रियल एस्टेट है और उसी पर हम अपना व्यवसाय बनाते हैं। जहां हम अपना व्यवसाय बनाते हैं, मुझे लगता है कि हम उस बिंदु पर वापस आते हैं। हमारी मान्यता में एक निजी गैर सरकारी गैरी निगम है जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ये 300 मिलियन से अधिक डोमेन नामों का प्रबंधन करता है। इसके पास 4 अरब से अधिक नेटवर्क पते हैं और इसे लगभग 240 से अधिक देशों में कवर किया गया है। इसलिए ये बहुत बड़ा अधिकार है और यह हर दिन लगभग 95 मिलियन DDNSO लुकअप IP एड्रेस वेबसाइट लुकअप का भी समर्थन करता है। इसलिए मेरा मतलब है कि यह बड़ा है, ये शक्तिशाली है और हमारे लिए उनके साथ जुड़ना और यह मान्यता प्राप्त करना वास्तव में अच्छा है, क्योंकि हमारी स्थिति में कर सकता हूं। यह इंटरनेट पर हमारे स्वामित्व की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है, क्योंकि हमारा व्यवसाय इंटरनेट पर हमारी पहचान के साथ शुरू होता है और हम में से बहुत से लोग यहाँ हैं। श्री मुआर जब कॉर्पोरेट वेबिनार में इस तरह की चीजों का उल्लेख करते हैं तो वे कहते हैं, ओह आप जानते हैं कि हम हैं और मैं अब इसे उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट के गोडैडी हैं, लेकिन बेहतर होगा कि उद्धरण न दे। मेरा मतलब है कि यह सब ठीक कहता है। मेरा मतलब है कि आप देखते हैं कि गोडैडी एरिजोना में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अब इसमें 84 मिलियन से अधिक पंजीकृत डोमेन नाम हैं। उन्हें अब ग्रह पर सबसे बड़ा डोमेन नाम रजिस्ट्रार बनाता है। श्री मुआ का बयान स्पष्ट रूप से उस कंपनी को निष्क्रिय करने और उस गौरव को अपने लिए लेने की ओर इशारा करता है और मुझे ये पसंद है। पिछले साल अक्टूबर तक मेरे पास लगभग 2500 सक्रिय मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार थे। जब हमारे उत्पादों के एकीकरण की बात आती है तो यह मान्यता हमें लचीलापन और अनुकूलन के लिए जगह देती है। इसलिए यान डोमेन रजिस्ट्री हो गई है और हम इसे पसंद कर रहे हैं। यह एक लंबी कठिन प्रक्रिया थी। ओह श्री मुआर ने यह कहते हुए भी संकेत दिया था कि यह बहुत अच्छा था, महंगा है और हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जब हम बुनियादी ढांचे को सही मानते हैं, घटकों को सही मानते हैं, तो हमें सब कुछ डिजिटल और अन्यथा इसके लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत शक्तिशाली मान्यता जो हमें सही मिल गई है और संयोगवश जब आप अंदर आते हैं तो उस डोमेन को निष्क्रिय के साथ प्राप्त करने में होस्टिंग और वेबसाइट निर्माण और सभी घंटियां और सीटी भी शामिल होती हैं। इसलिए यह न केवल यूएनपी निष्क्रिय और सदस्यों के लिए बहुत बड़ा है, बल्कि यह यहां आने और अपना सामान लाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा है। व्यवसाय मौजूद है या अन्यथा यहां है, क्योंकि वे इसे बहुत तेजी से किया जा रहा है। सुंदर, बेहतर, स्मार्ट, तेजी से ये सभी चीजें हैं। वैसे भी ऐश ने भी बात की और यह वास्तव में एक नए क्षेत्र के बिजनेस मॉडल के बारे में बहुत अच्छा है जो कि किया गया है। ये ठीक किया गया है और मैं ये दिलचस्प लगा क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ सुराग दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल नहीं है या ये डिजिटलीकृत है, लेकिन यह एआई क्षेत्र में नहीं है। मैं इसे इस तरह से रखूंगा कि उन्होंने ये भी कहा कि यह रियल एस्टेट ठीक है और एक आकर्षक जगह में उन्होंने ये कहा आला उन लोगों से आबाद है जिनके पास पर्याप्त पैसा है ताकि पैसा उनके लिए काम कर सके। अगर इससे आपको मदद नहीं मिलती है तो अपना दिमाग भटकाएं। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वह हमें बता रहा है कि वह ओएनपी ऑन पैसिव की उम्मीद कर रहा है। चार्टर सदस्यों के पास बहुत सारा पैसा है और उन्होंने एक व्यवसाय मॉडल विकसित किया है जिसका उपयोग हम उस पैसे को हमारे लिए काम करने के लिए कर सकते हैं। वैसे भी मेरा मानना है कि जिस रियल एस्टेट के बारे में वो बात कर रहे हैं वो इंटरनेट रियल एस्टेट है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है और मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसके साथ यह अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मैं अभी नवीनतम इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 देख सकता हूं। ये वास्तव में इंटरनेट के तेजी से विकास और उन परतों को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था जिनका उपयोग हम उस सीमाओं के साथ करते हैं। मैं इसे इसके पूर्ववर्ती IPv4 के तरीके से रख सकता हूं।
इसलिए मेरा मतलब है कि IPv4 को अब केवल इतने ही पते मिल सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल के IPv6 संस्करण 6 में एक बड़ा पता स्थान है, इसलिए यह इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की बढ़ती संख्या को समायोजित कर सकता है। और यदि क्या आप सोच रहे हैं कि IPv5 को कभी भी आधिकारिक इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, इसे एक स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, इसने इसे अपने में शामिल कर लिया। मुझे लगता है कि यह ST2 नामक दूसरा संस्करण है, लेकिन इसके पैकेट में IPv5 आईडी थी, लेकिन पूरी चीज ही खत्म हो गई। यह एक ड्राफ्ट के रूप में मर गया और आप जानते हैं कि इसे कभी पुनर्जीवित नहीं किया गया है, इसलिए हम IPv6 में हैं। अब सबसे स्पष्ट अंतर यह है कि IPv4 32 बिट पते का उपयोग करता है, जबकि IPv6 1128 बिट पते का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि IPv6 340 UND सिलियन को संभाल सकता है, जो कि 3.4 है, और उसके बाद 38 शून्य है। ठीक है, ये कितने IP पते को संभाल सकता है, जबकि IPv4 लगभग 4.5 अरब तक ही सीमित था। ये ठीक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जानने की जरूरत है, लेकिन ये दिलचस्प है कि प्रत्येक बिट ओह में है, ये चीजें 1 या 0 पर प्रतिक्रिया करती हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से ये 2 से 128 पावर की अनुमति देता है। मुझे लगता है कि यह 340 ट्रिलियन परतों की तरह सही है। मेरा मतलब है कि यह बहुत बड़ा है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि IPv6 अनिवार्य रूप से परतों के खत्म होने की समस्या को हल करता है, UH के लिए वैसे भी निकट भविष्य के लिए। और सहयोग से श्री मुआर ने यह भी कहा कि UH ओडन टीम जल्द ही हमारे लिए एक बिजनेस प्रेजेंटेशन आयोजित करने जा रही है। और मुझे आखिरी भाग दिलचस्प लगा। आप वो डोमेन भाग को परवाह किए बिना जानते हैं, श्रीमान मुआरा ने कहा है कि यह उपलब्धि, यह नया बिजनेस मॉडल जो हमारी विवेकाधीन आय का उपयोग कर सकता है, पहले से ही एक सौदा हो चुका है। इसलिए हाँ, मेरा मतलब IPv6 रियल एस्टेट है। हाँ, इसके साथ काम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कौन जानता है कि मैं बहुत दूर हो सकता हूं। लेकिन भले ही मिस्टर बफर ने कहा है कि उस बड़ी चीज का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है, चाहे वो कुछ भी हो। और उन्होंने कहा कि महिला इस साल कंपनी हमारे साथ बिल्कुल साझा करेगी कि वह कैसे या हमारे पैसे को हमारे लिए काम करने देगी। इसलिए अब उन्होंने ओम मीडिया ओम के तहत AI इकाई के बारे में भी बात की और कहा कि उस विभाग ने कई बड़ी साझेदारियां विकसित की हैं, जिनके बारे में हम दुनिया भर में जानते हैं। और अविश्वसनीय रूप से, विशेष रूप से पिछले साल भर में, उन्होंने एकीकरण से संबंधित रणनीतियां और साझेदारियां भी विकसित की हैं। मीडिया के AI रोबोट और अन्य मशीनें सही हैं, और कई प्रयोग किए गए जिन पर जल्दी ही कुछ उच्च शक्ति वाला ध्यान गया, और उस ध्यान के परिणामस्वरूप व्यवसाय और विभागों के लिए AI संरचना बनाने के लिए निष्क्रिय आदेश दिए गए। सरकारी विभाग सही हैं जिनके पास मशीनें हैं, जिनके पास मशीनें हैं व्यावसायिक कार्यों का ध्यान रखते हुए AI चलाना, और इसलिए वे अब इस पर काम करने में व्यस्त हैं कि उन्होंने प्लग इन प्लग और प्लग इन प्ले में जनता के लिए जो किया है उसे कैसे दोहराया जा सकता है। ये बाजार के लिए एक तरह से इसका व्यावसायीकरण करने का अधिकार है। ओह में मीडिया इस प्रणाली में AI का व्यावसायीकरण मीडिया क्षेत्र में कर रहा है, जो वाह है। मेरा मतलब है वाह, उनके पास वास्तव में कुछ चीजें चल रही हैं। अब AI और ओम मीडिया में AI ओम मीडिया विभाग, इससे जीभ भ्रमित हो जाती है या जीभ बंद जाती है। कुछ सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं। आप जानते हैं कि ग्रह पर सबसे बुद्धिमान लोग हैं। मेरा मानना है कि उनमें से कुछ सबसे सफल हैं, और वे सभी एक साथ काम कर रहे हैं और फिर आगे बढ़कर अगली प्रस्तुतियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। लगभग 1 सप्ताह और हम उम्मीद कर सकते हैं कि AIO मीडिया एक टीम के रूप में सार्वजनिक रूप से लॉन्च होगा। ये बहुत बड़ा होने वाला है, और ऐसा होने से पहले हम इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानने जा रहे हैं। इसलिए अगर सदस्यों ने वापसी का अनुरोध किया है और यह अभी भी है, तो थोड़ा आगे बढ़ें। लंबित हम इसे रद्द करने में सक्षम हैं। वो वहां एक रद्द आइकन लगाने जा रहा है। एक बार रद्द होने के बाद हम एक और निकासी अनुरोध शुरू कर सकते हैं, और मैं स्पष्ट रूप से हमारे वॉलेट से कमीशन के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन एक बार हमने एक अनुरोध रद्द कर दिया है, अगर हम चाहें तो हम तत्काल एक और प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर निकासी अनुरोध की पुष्टि हो गई है लेकिन पैसा खाते से नहीं निकला है, तो हमें समर्थन टिकट खोलना होगा और उन्हें मैन्युअल रूप से निकासी रोकने के लिए समर्थन देना होगा। श्री मुआर ने वादा किया है कि हमें बहुत पहले ही इस पर कुछ निर्देश मिल जाएंगे ताकि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। अब स्पष्टता की बात करें तो पिछले साल बांग्लादेश में हुई घटना पर ध्यान दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन आप जानते हैं कि इसने हमें एक और की पेशकश की है, चीजों को साफ करने का अवसर, और हम जो करते हैं उसमें बेहतर होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा कुछ फिर से न हो, जिसे हम निष्क्रिय रूप से एक पूर्ण अनुपालन विशेषज्ञ कहते हैं।
अब अनुपालन अधिकारी वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनियां और संगठन ओपेरा कानूनी नियमों और उद्योग विशिष्ट दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में है। ये भी महत्वपूर्ण है। वे ये सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के संचालन की निगरानी भी करते हैं कि उस कंपनी की आंतरिक नीतियों और उपनियमों का उन लोगों द्वारा पालन किया जा रहा है जो उस कंपनी के साथ काम करते हैं या अनुबंधित हैं। अब कदाचार के विनियामक जोखिमों की स्थिति में अनुपालन अधिकारी चिंताओं का समाधान करते हैं और वे उन प्रकार की चुनौतियों का समाधान ढूंढते हैं और निष्क्रिय अनुपालन अधिकारी के लिए विशिष्ट कर्तव्यों में से एक चार्टर सदस्यों द्वारा की जा रही गलतियों की समीक्षा करना और उन्हें दूर करना होगा। उनके शब्दश अधिकार के साथ हमें कुछ लोग मिले जो कुछ ऐसा दावा कर रहे हैं कि वे सही नहीं हैं। जिस तरह से हम अपनी कंपनी को प्रस्तुत करते हैं या खुद को कंपनी के सामने प्रस्तुत करते हैं उसमें गलतियां हो रही हैं और वे किसी भी संभावना को कम करने के लिए आगे बढ़ने वाली नीतियां भी निर्धारित करते हैं। अनुपालन जोखिम जो हमारी कंपनी के पास हो सकता है। इसलिए श्री मुआर इस अधिकार में बिल्कुल स्पष्ट थे और कंपनी की रक्षा के लिए चल रहे प्रयास में हम निष्क्रिय रूप से बस इस प्रकार के दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं देंगे। ओह हमारे सदस्यों से सही और अब हम में से कुछ को याद हो सकता है श्री मुफ्फार का लगभग 2 साल पहले का उद्धरण जहां उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं और यह एक उद्धरण है, निष्क्रिय हमारा व्यवसाय है और हम इसे हड्डियों और रक्त से सुरक्षित रखेंगे। और वह वास्तव में 2 साल से अधिक समय पहले की बात है, वो 2019 का नवंबर था। इसलिए हम अतीत में कुछ इसी तरह की चुनौतियों से गुजरे हैं जिसके परिणामस्वरूप चार्टर सदस्यों को अपनी स्थिति खोनी पड़ी है। अनुपालन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप कुछ सदस्य जो कर रहे हैं वो कोई अलग अधिकार नहीं है और उन सदस्यों के लिए जो गलत बनाने में लगे रहते हैं प्रतिनिधित्व के परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आपकी चेतावनी का शॉट धनुष के ठीक ऊपर है। इसलिए अब आगे बढ़ते हुए हम भारत के लिए कुछ डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए तैयार हैं और वे कुछ अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं। वे कमीशन योग्य होने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यदि हमारे नेटवर्क में ग्राहक हैं जो उन कार्डों पर बिक्री प्रदान करते हैं तो हम इसके उपयोग पर कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसके बारे में और भी बहुत कुछ सामने आएगा। उन्होंने आवंटन के बारे में भी बात की। ग्राहकों से अपेक्षा की गई थी कि वे इसे दिसंबर में ही करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उन लोगों के लिए थोड़ा और समय देना बेहतर होगा जिन्हें सदस्यता लेने या भुगतान जमा करने में परेशानी हो सकती है। और यदि आप जानते हैं कि हम में से कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, ऐसा महसूस हुआ कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया या ऐसा महसूस हुआ कि हम पीछे रह गए हैं, श्री मुरी ने हमें 1 और महीना देने का फैसला किया। आप जानते हैं, अनुग्रह, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। वैसे भी वह निष्क्रिय क्षेत्रों पर यह कह रहा था कि आप जानते हैं कि वहां है पर्याप्त समय आवंटित किया गया है। इसलिए अगले मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को, 16 जनवरी को इरादा नेटवर्क में बिक्री आवंटित करना शुरू करने का है और उस दिन के समय के टिकट सहित इसे शुरू करने की एक रणनीति है जिसके बारे में हमने अक्सर और पहले ओह के बारे में बात की है। OEX सदस्यता और नए सहयोगी जिनके पास ग्राहक आधार या नेटवर्क नहीं हो सकता है। वर्तमान में सबसे निचले स्तर पर है। कोई भी पीछे नहीं छूटेगा और एक बार ये सब सामने आ जाएगा तो ये हम सभी के लिए काफी स्पष्ट हो जाएगा कि यह क्यों और कैसे किया गया है और वो कारण यह इस विशेष तरीके से किया गया है। अब मुझे सक्रिय करने के लिए क्षमा करें। उन्होंने खातों को सक्रिय करने के बारे में बात की है और इसका सीधा सा मतलब है किसी उत्पाद की सदस्यता लेना। इसे इस तरह से संदर्भित किया जाता है क्योंकि किसी उत्पाद की सदस्यता लेना एक तरह से स्विच को फ्लिप करता है जिससे श्री ओ को अनुमति मिलती है। क्षमा करें, मुझे ऑन पैसिव रूप से हमारे लिए काम पर जाने की अनुमति दे। श्री मुआ के पास एक उद्धरण था जो था। वो उद्धरण कब था? यह शायद 2019 में रहा होगा। तभी मुझे उनके बहुत सारे उद्धरण मिले, लेकिन वह तब के बारे में बात कर रहे थे जब हम एक की सदस्यता लेते थे उत्पाद। आप जानते हैं कि जब हम भुगतान करते हैं तो स्विच फ्लिप हो जाता है और हरी बत्ती जल जाती है। इसलिए वो इसी का उल्लेख कर रहा है। अब जब हरी बत्ती जलती है तो वह ऑन पैसिव रूप से विपणन शुरू करने और हमारे लिए सब कुछ करने में सक्षम होने के बारे में बात कर रहा है। अब आप जानते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए किया गया है, यह हमारे मंत्रों में से एक है। उमओ के कनेक्ट हो सकता है कि पहला उत्पाद जिसे आप जानते हो बोलने के लिए गेट से बाहर हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहला सब्सक्रिप्शन डेसिम राइट उत्पाद हो सकता है। किसी भी क्रम में सदस्यता ली जा सकती है, लेकिन अगर हम उस उत्पाद पर कमीशन अर्जित करने की उम्मीद कर रहे हैं तो हमें किसी उत्पाद की सदस्यता लेनी होगी। मेरा मतलब है कि आप जानते हैं कि यह सामान्य ज्ञान है और उन लोगों के लिए जो सदस्यता लेने में असमर्थता के बारे में चिंतित हैं, आप जल्द ही या जल्दी से जान लेंगे। निष्क्रिय सीओ ब्रेनियाक पर श्री मोहम्मद कमाल ने सही कहा कि उन्होंने उस चिंता पर का वजन करते हुए कहा कि यदि हम अपने नेटवर्क में किसी ग्राहक के बाद या हमारे नेटवर्क में बिक्री प्राप्त करने के बाद कनेक्ट की सदस्यता लेते हैं तो हम उसे नहीं खोते हैं।
परिणामी कमीशन वे कमीशन एक क्रेडिट वॉलेट में संग्रहित और देखने योग्य हैं और वे वहीं रहेंगे जब तक बिक्री नहीं हो जाती, तब तक वे वहीं बने रहेंगे जब तक हम उस उत्पाद की सदस्यता नहीं लेते हैं। एक बार जब हम उस उत्पाद की सदस्यता ले लेते हैं, जिसे आप उदाहरण के लिए OKX के रूप में जानते हैं, इसके बाद कमीशन क्रेडिट वॉल से पेआउट वॉलेट में चला जाता है और उपलब्ध हो जाता है। और मैंने श्री कमल द्वारा कही गई हर बात को संक्षेप में कहा है और हम उनके और उनकी शक्ति और विशेषज्ञता के लिए बेहद आभारी हैं जो वह निष्क्रिय रूप से लाते हैं। इसलिए आप लोग सदस्यता लेने के बाद किसी भी उत्पाद की पहली बिक्री पर बिक्री और कमीशन और इस तरह के बारे में जानें। ठीक है, हर उत्पाद की पिछली संरचना समान नहीं होती है, लेकिन हम कुछ उत्पाद बहुत तेजी से लाने जा रहे हैं, इसलिए पहली बिक्री पर हम 100% कमीशन वापस पाने जा रहे हैं, जिससे आपको वापस सेट कर दिया जाएगा, यहां तक कि आपको पता चल जाएगा कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं। भले ही राशि कितनी भी हो या आपके पीछे आने वाले पुनर्विक्रेता द्वारा किए गए पूरे भुगतान की परवाह किए बिना, जिसने आपके बटुए को प्रभावित किया हो और इसलिए आप भी तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं, मैं ये स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि जब हम एक बार सदस्यता लेते हैं और हम उस उत्पाद का भुगतान पहली बार करते हैं जब हमारे नेटवर्क में बिक्री होती है, उसके लिए उत्पाद हमें उस उत्पाद का 100% कमीशन मिलता है। इसलिए हमें शुरू में हमें मिला तथ्य यह है कि हमें हमारा उत्पाद मुफ्त में मिला। इसलिए आप जानते हैं कि दूसरे और उपबाद के दूसरे और बाद के बिक्री के लिए मुझे 25% कमीशन मिलता है। लागत का भुगतान किया गया है और मैंने इसे इस तरह रखा है क्योंकि वो उत्पादों की लागत अलग अलग होने वाली है। आप जानते हैं कि वे हर समय एक जैसे नहीं होने वाले हैं, इसलिए वैसे भी मुझे आशा है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल मिट्टी की तरह स्पष्ट है। ठीक है, आप जानते हैं, मैं बस इसे बंद करने की इजाजत देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 2024 एक अद्भुत वर्ष है। यह निष्क्रिय और इसके सदस्यों के लिए अद्भुत होने वाला है और हमारी मानसिकता भ्रष्टाचार के अधिकार और AI के साथ सुधार करने की है, हृदय जो करुणा और प्रौद्योगिकी का मिश्रण है, हमारी रीढ़ है और यही हमें मानवता को ऊपर उठाने के लिए साधन प्रदान करने की अनुमति देगा। हमारे पास अद्भुत टीमें हैं, वे हमारे लक्ष्यों को पूरा करने और हमारे दृष्टिकोण को बनाए रखने में सक्षम हैं। आप जानते हैं कि हमारा दीर्घकालिक विकास और दुनिया को प्रभावित करने के संदर्भ में भविष्य के लिए लक्ष्य और आकांक्षाएं, जैसा कि श्री मुफारो कहेंगे कि यह एक विशाल कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है और जहां तक संभव हो तब तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए कृपया शामिल हो जाएं और बंधन मुक्त हो जाएं। ये यहां आपके लिए है, ये हमारे लिए है, हम सब यहां सबके लिए हैं और हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने जा रहे हैं। इसलिए सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत कुछ है और यदि आप सदस्य हैं तो इसका आनंद लें, पहले से ही पीछे जाएं। मार्टी ने वेबिनार कॉर्पोरेट वेबिनार के साथ एक लिंक डाला है, वहां आप जा सकते हैं और यह सब सुन सकते हैं। इसमें आपको 1 मिनट लग सकता है और आज दोपहर 3:30 पूर्वी मानक समय हम आराम और कोलिन्स के साथ बहुत मजा करने वाले हैं और हम बहुत सारे विवरणों को अलग करने जा रहे हैं जिनका मैंने अभी यहां उल्लेख किया है। इसलिए मुझे आशा है कि आप देखेंगे कि लिंक है नीचे विवरण बॉक्स में पोस्ट किया गया है और इसके अलावा मैं आप सभी के लिए और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद की आशा करता हूं और आपको ऑन पैसिव दिन पर एक शानदार शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अलविदा। उन सभी को एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं और समय समय पर आधिकारिक संचार की प्रतीक्षा करें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।